पे आते हैं यार, है ना, कब तक अपन ये बोरिंग काम करते रहेंगे। मेरे बहुत सारे साथी डॉम के लिए आए थे धन। ओके चलो देखते हैं। तो फंक्शन क्या होता है वहीं से शुरू करते हैं एक बार, और फिर पूरा एंड तक लेके जाते हैं। थोड़ा सा स्पीड में बोलना पड़ेगा क्योंकि 2-3 दिन का काम एक साथ करना है। डन। देखो फंक्शन लिख दिया, फन लिख दिया, फन के नीचे आ गए और यहाँ जा कर के लिख दिया कुछ भी कुछ भी। तो अभी इतनी सी चीज़ है, अब जब जब मैं फ़न को कॉल करूँगा तो ये आ जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स फंक्शन एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपको काम कर दें तो जब जब आप उसे कॉल करेंगे तो उसके अंदर का डेटा आता जाता है। फंक्शन बनाने के लिए सीधी सी बात है, कई उपाय हैं। पहला, फंक्शन लिखो, फंक्शन के सामने फंक्शन का नाम लिखो, बॉडी बनाओ, काम ख़त्म। राइट। उसके बाद जब कॉल करोगे तो जितनी बार कॉल करोगे वहाँ पर वो आ जाएगा। फंक्शन बनाने का दूसरा सिंटेक्स, नाम सामने दो ही मत, नाम को वेरिएबल की तरह इस्तेमाल करके ऐसे रख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो अलाउड, दैट इज ऑल्सो अलाउड, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही चीज़ें अलाउड है। तीसरा, फंक्शन बनाने का तीसरा तरीका, फंक्शन ही मत लिखो, फंक्शन के आगे ऐसे एरो लगा दो, इक्वल टू और ग्रेटर देन। तो ये भी वही चीज़ है, कोई अंतर नहीं आने वाला, कोई भी अंतर नहीं आने वाला, वही हो रहा है। तो 3 तरीके आपको याद रखने, ये तीनों एक बराबर चीज़ें हैं, फिलहाल तो कोई अंतर नहीं है। सही है, बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो तो टोकना बीच में। फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम रखा ऐड, फंक्शन में जाकर के a, b 2 वेरिएबल ले लिया, नीचे आके कहा कंसोल लॉग a+b, नीचे आते हैं जाकर के कहा ऐड नाम का फंक्शन, ऐड नाम के फंक्शन में जाकर के बोला 5, 6, दोनों 5 और 6 ऐड में जाएंगे, सम होकर नीचे चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी। अगर तुम कभी सोच रहे हो कि मैं 3 चीज़ें दे दूं तो किसी और लैंग्वेज की तरह यहाँ एरर नहीं आएगा कि अरे आपने 3 चीज़ें कहाँ से दे दी, 2 ही मांगी थी, वो तीसरे वाले को स्किप कर देगा। वरना तुम एक काम कर सकते हो, तीसरा वेरिएबल भी बना लो। बट अब तीसरा वेरिएबल बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी, बट जहाँ 2 दिया उसका क्या, वहाँ तो एरर आ जाएगा, क्योंकि सी में कुछ नहीं देना, कुछ नहीं को अनडिफाइंड कहते हैं। तो सी में कुछ नहीं दिया है तो वहाँ अनडिफाइंड है। अब ए में 5, बी में 6, 6 + 5 11, 11 प्लस अनडिफाइंड नैन होता है, नैन आ जाएगा। इसलिए वहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर 0 रख सकते हैं। इनफैक्ट इसमें भी रख सकते थे, मल्टीप्लाई करते तो 1 रख देते। तो दिस इज कॉल्ड डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। जब मांगते हैं तो पैरामीटर कहते हैं, जब दे रहे हैं डेटा तो आर्ग्यूमेंट्स कहेंगे। मैं कुछ छोटे मोटे टेक्निकल टर्म्स को इग्नोर करके चल रहा हूँ क्योंकि पढ़ा हुआ है, पहले से रिवाइज कर रहे हैं, वापस नहीं पढ़ रहे हैं। राइट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। डन। अब बात आती है कि अगर पता हो कि या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा, 4 आ नहीं सकता, 1 कोई देगा नहीं, कंडीशन फिक्स है, या तो 2 या तो 3, तो फिर तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर इज़ गुड। बट अगर पता ही नहीं हो, हिसाब किताब ही नहीं हो कि कितना डेटा आएगा, भाई कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर 1-2 वेरिएबल बनाने से अच्छा वेरिएबल के पीछे स्प्रेड ऑपरेटर लगा दो, या यूँ कहो कि रेस्ट ऑपरेटर। इससे क्या होगा, नीचे से आने वाला सारा का सारा डेटा एक एरे बन करके ए में आ जाएगा। तुम इसे देख सकते हो। अब लूप लगा के तुम उसका सम निकाल लो, सिंपल सी चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। डन। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम थी? अच्छी बात, सिंपल चीज़। डन। अब एक काम कर सकते हैं, ध्यान से समझेंगे। अगर मेरे पास एक वेरिएबल पहले से बना हुआ है, मैंने फंक्शन बनाया चेंज नाम का, चेंज के अंदर जाकर के मैंने ए को 100 कर दिया, उसके बाद मैंने चेंज को कॉल किया, कंसोल लॉग, सेम पाइथन वाला काम, ए यहाँ भी प्रिंट कर रहा हूँ, ए यहाँ भी प्रिंट कर रहा हूँ। क्या लगता है 2 नंबर की लाइन पे क्या होगा? 2 नंबर की लाइन पे तो 5 ही आने वाला है, गारंटी है इस बात की। फिर 10 नंबर की लाइन पर चेंज कॉल किया, तो चेंज दे ए को 100 कर दिया, तो शायद 7 नंबर की लाइन पे 100 प्रिंट होना चाहिए। चलो ठीक है, 11 पे क्या होगा? 5। लेट्स सी। पाइथन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगा। अब समझो ध्यान से, क्यों आपने यहाँ लेट नहीं लिखा है, जिस वजह से नया वेरिएबल नहीं बना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये यार पाइथन जेएस वालों, अगर आप साथ पढ़ रहे हैं थोड़ा सा इसका ख्याल रखना, वहाँ ग्लोबल लिखे बिना ये काम नहीं होता है। राइट, अगर आप a बराबर 100 लिखेंगे तो चूंकि a नाम का वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, उसी को ये बदलेगा, ये नया नहीं बनाएगा। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में नया वेरिएबल बनाने के लिए लेट लिखना इज अलाउड, अलाउड कह रहा हूँ, मैंडेटरी।
लेट बिना लिखे यू कैन नॉट क्रिएट न्यू वेरिएबल, राइट। तो जब तक आप लेट नहीं लिख देंगे नया बनेगा नहीं, नया बनेगा नहीं तो पुराना वाला ही अपडेट होगा। एक सेकंड, नया कैसे बन सकता है सर? एक ही नाम के दो वेरिएबल कैसे बन जाएंगे? अलग अलग स्कोप है, फंक्शन की मेमोरी अलग है, बाहर की दुनिया अलग है, अलग अलग जगहों पर सेम नाम के वेरिएबल हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर बाहर वाला ए 5 ही है, अंदर एक नया बना 100, नया वाला 100 अंदर ही का था तो अंदर ही का अंदर ही प्रिंट हो गया, बाहर की दुनिया अभी भी 5 ही रहने वाली है, राइट गाइस। ये छोटी सी चीज़ भूलिएगा नहीं, याद रखने वाला काम है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? नाइस, चलिए खुशी की बात है। ओके, अब यहाँ हम इसको हटा देते हैं। अब बात करते हैं कि लेट से हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है फन, और इस फन नाम के फंक्शन के अंदर मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है 100। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने कंसोल लॉग एक्स किया, एक्स यहाँ प्रिंट हो जाएगा खुशी के साथ, बहुत अच्छी बात है। हर्षोल्लास के साथ ये अपना घर चले जाएंगे और 100 हमको प्रिंट करके दे देंगे, बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है कि क्या मैं उस x को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ फॉर सम कैलकुलेशंस? मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो अंदर बना है और अंदर की दुनिया अलग होती है। रैम में फंक्शन को मेमोरी नहीं मिलेगी, जब नहीं मिलेगी तो नई मेमोरी में नया वेरिएबल, क्या दिक्कत जा रही है? बाहर कोई x पहले से है नहीं, कम से कम पहले a नाम का एक वेरिएबल बाहर भी था, अब तो बाहर कुछ है भी नहीं, तो एरर आ जाएगा कि भाई x इज़ नॉट डिफाइंड, तो गड़बड़ हो गई यार। तो फंक्शन के अंदर कभी कोई वेरिएबल हो, फंक्शन के अंदर कभी कोई कैलकुलेशन हो और उस कैलकुलेशन को फंक्शन की बॉडी से बाहर लाना हो, तो हम इस्तेमाल करते हैं रिटर्न का। दो तरीके हमारे पास है। अगर तुम्हें को बोले बिना रिटर्न का इस्तेमाल किए इसको बाहर लेके ही आओ कुछ भी करके, तो तुम एक काम ये कर सकते हो कि तुम एक काम करो, यहाँ x हटा दो, लेट हटा दो सॉरी, और लेट x बराबर 0 लिख दो। तो पहले से 0 था, कैलकुलेशन करने के बाद फंक्शन को जो करना था कर दिया फंक्शन ने उसमें, और अब बाहर प्रिंट करेंगे तो बिना रिटर्न के भी काम हो जाएगा ना। तो ये तरीका है, बट फालतू में एक वेरिएबल बाहर बनाना पड़ गया ना, जो कि देखने में शुरू में कंफ्यूजिंग लगता है, 0 क्यों लिखा। जैसे मान लो इस फंक्शन का नाम होता ऐड, ले रहे होते यहाँ पे लेट से n, ले रहे होते यहाँ पे m, ऐड को कॉल किया का 5,6, यहाँ जाकर के बोला x इज या सम इज इक्वल्स टू n प्लस m। अब यहाँ सम नाम के वेरिएबल का सेंस बन रहा है, बट पहले से सम को लेकर के 0 रखूँ, कितने सारे फंक्शन होंगे, कितने सारे वेरिएबल फालतू में बनाने पड़ जाएंगे, झंझट है, इट इज़ अ हैक्टिक थिंग। इसीलिए ये नौटंकी करने के बजाय क्यों नहीं हम फंक्शन को सीधा सीधा रिटर्न कर दें, फंक्शन को कह रहा हूँ सॉरी, वेरिएबल्स को हम रिटर्न कर दें, राइट। तो जिस भी वेरिएबल को आप रिटर्न करोगे वो वेरिएबल का डेटा बाहर आ जाएगा, जिसको स्टोर करने के लिए आपको यहाँ पर एक नया वेरिएबल बना के रखना पड़ेगा। तो जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे, जहाँ पर कॉल किया है वहाँ पर रिटर्न की हुई चीज़ चली जाएगी। जब भी फंक्शन से कुछ रिटर्न करते हैं, कॉल करने से पहले वेरिएबल बनाना है। कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, कॉल करने से पहले वेरिएबल बनाया, कॉल करने के बाद जो भी रिटर्न हो रहा होगा उसका डेटा, सम तो बाहर नहीं आने का, अंदर बनाया है अंदर ही रहेगा, कुछ भी कर लो वो बाहर नहीं आ सकता, सम का डेटा बाहर आ जाएगा, बाहर आके पहुंच जाएगा एक्स में, फिर जो करना है करो। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, आसान सिंपल, कोई दिक्कत? नाइस। याद रखना बिना ब्रैकेट लगाए फंक्शन कॉल नहीं होता, ब्रैकेट इज इंपॉर्टेंट, ब्रैकेट के बिना फंक्शन को कॉल हुआ ये नहीं माना जाएगा, वो बस है, लिखा हुआ है, डन। अच्छा, इसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट पर और आते हैं, यहाँ पर जा कर के मैं इसको हटा देता हूँ। कोई दिक्कत वाली बात गाइस नहीं ना, सही है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं, इसका नाम हम रखते हैं अगेन स्क्वायर। स्क्वायर नाम के इस फंक्शन में मैं x लेता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ। देख रहे हो सिंटेक्स का कन्फ्यूजन सबको होता है, डन, कॉलन लगाने की आदत पड़ी गई है, डन। स्क्वायर में x दिया, x में डेटा जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, कोई बड़ी वाली बात। अगर मैं कंसोल लॉग स्क्वायर को सीधा लिख दूं इस तरीके से, जो भी है वो प्रिंट हो जाने वाला है, क्या नया है इसमें, कुछ भी नहीं। तो अगर मैं एक काम करूं, सोच के बताना, लेट ARR इज इक्वल टू ब्लैंक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने एक लूप लगाया, लेट आई कहाँ से कहाँ तक, 2 से 9, राइट। और मैंने कहा ARR डॉट पुश, पुश वाले फंक्शन में स्क्वायर वाला फंक्शन लिख करके आई दे दिया। सोच के बताओ क्या होगा,
बोल बोल बोल। वो एरे में पुश होता जाएगा, राइट। बढ़िया काम, इजी। पुश को सीधा स्क्वायर दे रखा है, डन। एक सेकेंड, पुश को स्क्वायर दे रहे हैं कि डेटा, सोच के बताओ। पुश नाम के फंक्शन को स्क्वायर नाम का फंक्शन दे दिया है कि स्क्वायर से जो रिटर्न हो रहा है वो डेटा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं अपन? डेटा दे रहे हैं, क्योंकि कॉल कर दिया है फंक्शन को। फंक्शन को कॉल कर दिया है, फंक्शन ने कॉल होने के बाद जो रिटर्न किया वो पुश में गया है। पुश में स्क्वायर थोड़ी जा रहा है। ये कॉल बैक है क्या? नहीं। क्यों कॉल बैक नहीं है सर? ये फंक्शन को फंक्शन ही तो दे रहे हैं। नहीं साहब, फंक्शन को फंक्शन दे रहे होते, फंक्शन जाता ऊपर तब ना। फंक्शन कहाँ गया ऊपर? फंक्शन तो यही कैलकुलेट होकर अपना आंसर भेज रहा है ऊपर। ये कॉल बैक नहीं है। ओके नाइस, सही है, कोई दिक्कत नहीं। खड्डे में जाइए, नहीं कर रहा। अपन एक काम करेंगे, हम कह रहे हैं कंसोल लॉग अगेन स्क्वायर। पीछे वाले में कोई दिक्कत थी कहीं पे गाइस? 5 लिखा, 5 का स्क्वायर आ गया। बट चूंकि ये कैलकुलेशन बहुत छोटी है और इसमें कोई बहुत भयंकर काम नहीं हो रहा है, हम यहाँ पर फंक्शन बनाने का वो पुराना वाला तरीका लगाएंगे। कौन सा? लेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये पुराना इन द सेंस की जो आपको थोड़ी देर पहले बताया था। और इससे क्या होगा? काम कुछ नहीं हो, काम वही हो रहा है, बट एरो फंक्शंस में वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, और वो ये कि अगर एरो के सामने किसी कैलकुलेशन को लिख दिया जाए तो वो कैलकुलेशन खुद ब खुद रिटर्न हो जाती है, उसे करना नहीं पड़ता। इनफैक्ट एक बात बताओ, अगर मैं ये एरो फंक्शन को यहाँ से कट कर लूँ और सीधा ही कंसोल लॉग कर दूँ तो क्या दिक्कत है? हाँ, बट फ़र्क ये है कि मैं उसे दोबारा कभी नहीं इस्तेमाल कर पाऊंगा, मुझे दोबारा एरो फंक्शन बनाना पड़ेगा। स्क्वायर में था तो कम से कम दोबारा बना सकता था, बट ऐसा हो सकता है ना? तो स्क्वायर फंक्शन, एरो फंक्शन को सीधा भी प्रिंट में डाल सकते हैं, वेरिएबल में भी रख सकते हैं, क्या ही दिक्कत जा रही है? कोई परेशानी गाइस? डन। इसके बाद हम आगे आते हैं और हम कहते हैं कि एक फंक्शन बनाया, उसका नाम फन रखा, नीचे गए कंसोल लॉग हाई जा करके। इसके अलावा एरो और फंक्शन में थोड़ा तो डिफरेंस होता ही है, बट आते हैं उस पर आराम से। डन। हमने कहा कंसोल लॉग फन को, क्या हम कुछ रिटर्न कर रहे हैं? नहीं कर रहे। कॉल करा है, बिना कॉल करने वाले फंक्शन पे तो आया ही नहीं अभी तक में। कॉल करा है, चूंकि फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, अगर हम रन करेंगे तो कॉल तो हो ही जाएगा। देखो तो हाई तो आना ही है, रिटर्न चूंकि कुछ नहीं हो रहा तो अनडिफाइंड आया। तो एक ना रिटर्न कर रहे फंक्शन को कुछ निकाल की देखने की कोशिश करोगे तो अनडिफाइंड आएगा, क्या ही बड़ी बात। नाउ लेट्स डू समथिंग न्यू। यहाँ तक सब क्लियर है? ये बेसिक फंक्शंस थे यहाँ तक, सही है। अपन ब्रैकेट हटा देते हैं, अब हम कॉल ही नहीं कर रहे। तो हम कॉल नहीं कर रहे तो हम पूछ रहे हैं जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट ये फन क्या है? फंक्शन है। फंक्शन है, फंक्शन है तो फंक्शन लिख के दे दिया उसने, कॉल थोड़ी ना करेगा वो। तो हाई नहीं आने वाला क्योंकि कॉल ही नहीं हुआ। कॉल होने के लिए ब्रैकेट ज़रूरी है, क्लियर है। अगर मैं किसी चीज़ को देख सकता हूँ तो उसे रख क्यों नहीं सकता? किसी चीज़ को देख सकता हूँ तो स्टोर करके भी रख सकता हूँ फिर उसको। तो मैंने कहा लेट ए बराबर फन। अगर मैंने ब्रैकेट लगाया होता तो ए में वो आता जो रिटर्न हो रहा है, ब्रैकेट में लगा कहाँ रहा हूँ? तो मैंने ब्रैकेट लगाया ही नहीं, तो फंक्शन फन वो पूरा का पूरा फंक्शन ही ए में जाके सेव हो गया। अब अगर मैं कंसोल लॉग ए करूँ तब भी क्या आएगा? फंक्शन फन। और इनफैक्ट अब मैं ए को कॉल करूँगा तो क्या आएगा? हाय। तो कहीं ना कहीं फंक्शन के दो नाम हो गए हैं, या तो उसको तुम फन कह लो या तो तुम उसको ए कह लो। यही कॉन्सेप्ट बदनाम है जावास्क्रिप्ट में। फंक्शंस को वेरिएबल में रख सकते हैं क्योंकि फंक्शंस को जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस को फर्स्ट सिटीजन कंसिडर किया जाता है। किसी भी लैंग्वेज में जब ये बात बोली जाए कि ये लैंग्वेज भाई फर्स्ट सिटीजन कंसिडर करती है फंक्शंस को, तो इसका मतलब है यही तुम ये नौटंकी कर सकते हो। ये नौटंकी थोड़ी पाइथन में भी की जा सकती है, वहाँ भी फर्स्ट सिटीजन कंसिडर किया जाता है, बट ज़रूरत नहीं पड़ती ऐसा कभी कुछ करने की वहाँ। तो ये सिंटेक्स वहाँ फ्रीक्वेंटली कॉमन नहीं है, आप देखते नहीं हैं ऐसा कुछ करते हुए किसी को। डन, ये बहुत कॉमन है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं गाइस। बट बात आती है कि हम अपना फंक्शन किसी वेरिएबल में रखेंगे ही क्यों? ऐसा कई बार करना पड़ता है कि अपना फंक्शन किसी और को देना है, तो जिसको देना है उसको रखने के लिए वेरिएबल तो चाहिए होगा ना, इसीलिए। तो ये कॉन्सेप्ट एज अ बिगिनर अभी उतना यूज़ में नहीं दिखता आता हुआ, बट मैंने आपको अभी शुरू में ही दिखाया। बैक एंड में, रिएक्ट में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। तो उस लिहाज से सिलेबस समझ के पढ़ लीजिए फ़िलहाल, और क्या ही कर सकते हैं फिर, है ना। अब ये बात देखिए कि मैंने एक फ़ंक्शन बनाया, उसका नाम रखा फ़न। फ़न को मैंने x नाम का एक आर्ग्यूमेंट दिया, कंसोल लॉग x कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात? डन। x एक वेरिएबल है, नाइस।
मैंने फन को कॉल करा, मैंने 4 दिया, क्या प्रिंट होगा? 4 ही तो प्रिंट होगा और क्या ही प्रिंट होगा। तो मैं नीचे से जो भी भेजूंगा कहाँ जाएगा? एक्स नाम के वेरिएबल में। एक्स एक वेरिएबल है, ठीक है, हटाओ इसको। हमने एक फंक्शन बनाया, उसका नाम रखा लेट्स से आई डोंट नो ABC। ABC नाम के फंक्शन में कंसोल लॉग कर दिया ABC, लेट x बराबर ABC। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? अरे बिल्कुल सर, खुशी से कर सकते हो। और अगर मैं फिर x को कंसोल लॉग x करूँगा तो क्या प्रिंट होगा? एक तो अनडिफाइंड आएगा क्योंकि मैंने कॉल कर दिया है, कॉल ना किया होता तो नाम प्रिंट हो जाता, डन। और मैं x को कॉल करूँगा तो भी ABC ही कॉल होगा। ये तो आपने अभी अभी सीखा था कि फंक्शन को वेरिएबल में रख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास फन है और फन में x नाम का वेरिएबल आर्ग्यूमेंट में देना है। नीचे से 5 भेजा तो 5x नाम के वेरिएबल में जाके प्रिंट हो जाता है। तो अब अगर नीचे से 5 भेजने के बजाय नीचे से ABC भेज दूँ बिना कॉल किए, कॉल करूँगा तो फिर तो जो रिटर्न हो रहा है वो जाएगा ना। तो ABC नाम का वेरिएबल, ABC नाम का फंक्शन कहाँ जाएगा? x में। वही बात है ना जो 2 मिनट पहले लिखा था, x बराबर ABC। हाथ से नहीं लिख रहे हैं, आर्ग्यूमेंट में भेज रहे हैं। तो ABC नाम का ये पूरा फंक्शन एज आ आर्ग्यूमेंट कहाँ चला गया? x में। अब x प्रिंट करना मतलब ABC प्रिंट करना, फंक्शन ABC। अब अगर x को कॉल करूँगा तो कौन कॉल होगा? समझा? एक फंक्शन को आर्ग्यूमेंट में रखा जा सकता है, किसी को दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं गाइस? ये क्लियर है सबको? डन। यही कॉल बैक है, जिस फंक्शन को आर्ग्यूमेंट में भेजा गया है वही कॉल बैक है। जो ले रहा है वो हायर ऑर्डर फंक्शन है। रिएक्ट में इस पर कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको हायर ऑर्डर कंपोनेंट का, तो इम्पॉर्टेंट है। ओके चलिए जी, नाइस नाइस नाइस, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? अंजलि एक बार आप भी मिल लेना यार, नीचे है ना। डन। सही है। अब इसके बाद हम एक काम करेंगे, हटा देंगे इसको। और इतना सही था कॉल बैक, फालतू में हम परेशान हो रहे थे। अब एक बात बताओ, अगर हम ध्यान से आराम से सीखेंगे, यहाँ तक क्लियर है ना? ABC का नाम यहाँ से हटा दूँ और ऐसा कर लूँ तो कोई दिक्कत है क्या? तो जब इसको ABC में रख ही रहा हूँ, काहे के लिए ABC में रखता हूँ? इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ABC बनाता ही नहीं। ये जो जगह है यहाँ जो दूंगा कहाँ जाएगा? X में। तो सीधा ही फंक्शन यहीं क्यों नहीं बना देता मैं? इस जो भी बनाया मैंने, जो भी लिखा वो कहाँ जाएगा? सीधा ही X में चला जाएगा। इस फंक्शन का नाम ही नहीं है अब। ऐसा भी हो सकता है। तो जब बनाना ही था नॉर्मल क्यों बनाया? एरो बना लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ जाएगा यार। तो घूम फिर करके बात बस इतनी सी है, उठा के वेरिएबल में रख रहे हैं और कुछ नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ले दे के कॉल हो रहा है फंक्शन, फालतू में नौटंकी कर रखी दुनिया भर की। पूरा फंक्शन ये वाला, पहले फंक्शन का नाम ABC था, ABC जा रहा था, अब नाम ही नहीं दिया, सीधा ही भेज दिया है ना? हाँ कर सकते हैं। और दिक्कत ये कि वो कॉल भी हो जाएगा यार, तो अपन इसको ऐसा कर देते हैं। डन। अब एक काम करते हैं, अच्छा सवाल था। console.log भी फंक्शन है, तो console.log को x में रख देते हैं। अब x को जो देंगे वो प्रिंट होगा, क्योंकि x को जो देंगे वो असल में console.log को देने वाली बात हुई, राइट? नाइस, ओके। तो तुम वो भाई लाइन कहीं ना कहीं ऐसे ही बना सकते हो, बोल भाई इज इक्वल्स टू console.log। ओके, वो एक काइंड रैपर है, उसको अपन प्री प्रोसेसर बोलते हैं। जैसे पाइथन का एक प्री प्रोसेसर आता है जाइथन, सुना है तुमने उसके बारे में? मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कुछ लोगों को पाइथन तो बहुत पसंद आई,
बट पाइथन का वो इंडेंटेशन वाला सिंटेक्स पसंद नहीं आया, तो उन्होंने बोला कि यार पाइथन में करली ब्रैकेट्स होने चाहिए, तो उन्होंने जाइथन बना दी। इसका लोगो देख लो, जावा का कॉफ़ी होती है, पाइथन का सांप तुम्हें पता ही है, कॉफ़ी से निकलता हुआ सांप है इसकी आँख। इमेजेस पे चलते हैं, ये देखो अब इसका सिंटेक्स कैसा है, ये देखो, ये तो चलो पाइथन का ही आ गया। अगर इसका हम वो देखें, हाँ ये देखो, कहीं ना कहीं पाइथन का सिंटेक्स भी है विथ करली ब्रैकेट्स, जावा का। दोनों की शक्तियों को मिला करके एक अद्भुत सी चीज़ बनाई गई, गलत इस्तेमाल हो रहा है भाई। तो मतलब नहीं है फालतू का, ऐसे ही ये वही है सैस प्रोग्रामिंग और सीएसएस को मिला करके जो हमने वहाँ पर काम किया था, वही है नंद। ऐसे पागलों वाले काम करते रहते हैं लोग बीच बीच में। अभी जैसे गूगल ने कमाल की लैंग्वेज बनाई तो थी, बट पता नहीं फेमस नहीं हो पाई ज़्यादा, कार्बन नहीं भाई, कार्बन एलिमेंट नहीं, कार्बन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये रही। तो ये C++ का सक्सेसर करके बनाई थी, ये रही। पता नहीं इसका कुछ खास वो ही नहीं हो पाया। ये देखो C++ का कार्बन, आगे खैर जाने दो, करते रहते हैं गूगल वाले, ऐसे काम करते रहते हैं। हाँ जी, तो फंक्शन यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कॉल बैक भी आ गया, एरो वगैरह भी आ गया यार, सही है, बढ़िया चल रहा है मामला। अब इसको मैप और ऑब्जेक्ट में रख के भी देख ही लेते हैं। क्या करा अपन ने कहा एक एरे है, और इस एरे के साथ हमने कहा कि हमको एक काम करना है, सारे के सारे नंबर्स का अपने को स्क्वायर चाहिए एक नए एरे में। कौन लूप लगाए, स्क्वायर निकाले, उसके बाद एक एरे में पुश करे। तो हमारे पास एक बड़ा कमाल का मेथड है मैप एक ऐसा फंक्शन है जिसको एक कॉल बैक चाहिए, कल ही पढ़ा हमने। जब आप कहते हैं कि इस फंक्शन को एक कॉल बैक चाहिए, आप इसे ऐसे कहते हैं कि दिस फंक्शन एक्सेप्ट्स अ कॉल बैक या एक्सपेक्ट्स अ कॉल बैक, ये उम्मीद रखता है कि आप इसे कॉल बैक देंगे। तो क्यों नहीं मैं एक एरो फंक्शन यहीं बना दूं, राइट, जिसमें मैंने एक ई ले लिया। अब ये एरो फंक्शन कौन कॉल करेगा, मैप कॉल करेगा। मैप एक इंटरनली लूप भी है, तो एरे के हर एक एलिमेंट को निकाल के ई को देगा, आई में इंडेक्स देगा, याद करो, ई में एलिमेंट, आई में इंडेक्स, और ई इंटू ई कर दो, जो होगा सब ए में आ जाएगा, कंसोल लॉग ए, हियर इट इज़। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, नाइस। तो होप सो इसको आप समझ गए होंगे। जबकि आप ऐसा कहते हैं कि ई ग्रेटर देन 2, तो ट्रू फॉल्स आ जाता है यार, जिसके लिए आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। फ़िल्टर बोलता है कि जब कैलकुलेशन का आंसर सही आएगा तो एलिमेंट ही रख दूंगा। और आप रेड्यूस लगाते हैं अगर, तो रेड्यूस थोड़ा सा अलग है, उसमें 2 वेरिएबल लेने पड़ते हैं, एक ई ले लिया, एक मान लो एस ले लिया, और जाके बोला ई इंटू एस, तो ई में पहला एलिमेंट है 1, एस में दूसरा एलिमेंट है 2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 2 इंटू 1 2 हो गया, ई में 2 आ गया, एस अब आगे बढ़ता जाएगा, एस में अब 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद का 3, फिर उसके बाद का 3, मल्टीप्लाई हो के सब ई में आता जाएगा। जो फाइनल ई बनेगा वो अपन ए में रख देंगे। लूप लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। यहाँ तक गाइस सही है, कोई झंझट वाला काम तो नहीं। ये क्या था, कैलकुलेशन करने, रिटर्न करने के बाद, कितना अजीब सिंटैक्स है देखो। कैलकुलेशन करने के बाद हमने यहाँ 0 लिख दिया, तो फाइनली 0 आ रहा है, 1 लिख देता हूँ तो फिर वही आ रहा है। असल में ये वो वैल्यू है जो तुम ई की डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हो। अगर तुम ये चाहते हो कि ई की डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये ना रह के कुछ और रहे, तो तुम उसे यहाँ डाल सकते हो। ये कब काम आएगा, जब तुम ऑब्जेक्ट्स के साथ काम कर रहे हो। कैसे, ये देखो, लेट्स से हमारे पास एक एरे है, उस एरे में अपने पास यहाँ पर कुछ चीज़ों के प्राइस हैं, तो उतना नहीं टाइप कर रहा है यार मैं, ठीक है।
चलो तो ये हो गया। हमारे पास कुछ 5 ऑब्जेक्ट्स एक एरे में रखे हुए हैं। कंसोल लॉग ARR हमने रन करा, तुम देख सकते हो सारे के सारे आ गए, राइट। P1 P2 P3 P4 P5 नेम और प्राइस। अब हमको इनका सबका प्राइस का टोटल चाहिए। हमने कहा लेट टोटल इज इक्वल्स टू ARR डॉट रेड्यूस। और अब अगर हमने यहाँ पर देखो ई लिख भी लिया तो ई में तो ऑब्जेक्ट आएगा ना यार, प्राइस थोड़ी ना आएगी उसकी, है ना। और यहाँ आई ले लिया तो हम क्या करेंगे, हम जाके बोलेंगे ई प्लस आई डॉट प्राइस और कॉमा दे के यहाँ 0 ले देंगे। तो ट्रिकी है, ध्यान देना। तो 0 का क्या मतलब हुआ, ई में पहली बार कितना 0, और आई में कौन सा, आई में पहला ऑब्जेक्ट है, आई में दूसरा नहीं है, क्योंकि ई में तो 0 रख दिया तुमने, तो अब आई में पहला ऑब्जेक्ट है। और एक एक करके सारे ऑब्जेक्ट आई में आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। ये तरीका है काम करने का, वरना तुम ऑब्जेक्ट के साथ काम ना कर पाओगे। समझा 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 ज़रूर। रेड्यूस है, रेड्यूस में एक एरो फंक्शन हमने लिखा। ई में ना हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल दी 0, क्योंकि अगर नहीं डालते डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो ई में आ जाता ऑब्जेक्ट, और वो नहीं चाहिए, वो दिक्कत आ जाती है अपने को, तो वो आपको चाहिए नहीं, तो अपन ने 0 डाल दिया। अब अगले एलिमेंट की जगह पर आई में पहला एलिमेंट ही है, 0th एलिमेंट है, क्योंकि ई को तुमने हटा दिया। तो पहले सिस्टम ऐसा था कि ई में पहला, आई में दूसरा, ई में 0th इंडेक्स, आई में फर्स्ट इंडेक्स। ई में तुमने कहा 0th इंडेक्स नहीं देंगे, ई में रखेंगे 5, कॉमा देके 5 लिख दिया तुमने, अभी 0 लिखा है। अब चूंकि ई में 0th इंडेक्स नहीं है, 0th इंडेक्स अब आई में आ जाएगा, और तुम उसकी प्राइस निकाल के जोड़ते जा रहे हो। तो ई में इनिशियली 0 है, 0 प्लस आई डॉट प्राइस, पहले का प्राइस आएगा तो मान लो 23 रुपये, 23 आया, फिर अगले का आएगा, फिर अगले का आएगा, फिर अगले का आएगा, और जो फाइनल ई बचेगा उसको रेड्यूस उसको टोटल को दे देगा। अब अगर तुम टोटल को यहाँ पर डिवाइड कर दो एरे डॉट लेंथ से, तो भाई एवरेज आ जाएगा, क्या दिक्कत है। % लगाना मत भूलना। अरे यार लो, एवरेज आ गया, सबका प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्ट्स, सिंपल। तो बड़ा सिंपल सा काम है, इतना कुछ वो नहीं है, इजी गाइस। ये है पूरा का पूरा। इसके बाद एक और चीज़, लास्ट पॉइंट जो अभी के लिए है, अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ये बनाना चाहते हो, हमने कहा नेम, हमने जा कर के बोला अजय, एज 23, राइट। हमने कहा इंट्रो, हम यही फंक्शन बना सकते हैं ना। मैंने आपसे कहा था यहाँ एरो मत बनाना, बस एक यही पॉइंट था जहाँ पर मैंने फ़िलहाल आपसे कहा था कि एरो और नॉर्मल फंक्शन में अंतर है। हाँ कि अंतर थोड़ा बहुत और भी है, तो ना हम आगे भी नहीं आए, बट ये आप याद रखिएगा, यहाँ एरो नहीं बनाना है, ऑब्जेक्ट के अंदर एरो नहीं बनाते। अच्छा, ऑब्जेक्ट के अंदर के फंक्शंस को मेथड कहते हैं। इसके अलावा हमने ये सीखा था कि कंसोल लॉग, अगर हम इसी ऑब्जेक्ट के अंदर का डेटा प्रिंट करना चाहते हैं तो सीधा नेम लिखने से तो काम चलेगा नहीं, तो P1 डॉट नेम लिखना अजीब लगता है, ऑब्जेक्ट के अंदर ही P1, तो हम यहाँ लिख देते हैं दिस करंट ऑब्जेक्ट। इनफैक्ट अगर हम पूरा दिस प्रिंट कर देंगे तो ऑब्जेक्ट और डेटा P1 से कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या है। इंक्लूडिंग फंक्शन खुद, उसका डिक्लेरेशन भी। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन, नाम प्रिंट होने को। चलिए, ओवरऑल यही पढ़ा है फंक्शन में, कुछ और भी पढ़ा है? ओवरऑल तो यही पढ़ा है ना। हाँ हाँ, लिख लेना। नाइस यार, हो गया रिवीजन, मुझे लगा टाइम लगेगा। इनफैक्ट एक लेट वाला कॉन्सेप्ट नया भी देख लिया। होप तो उसको आप समझ गए होंगे अच्छे से। हाँ जी बोलिए सर। आज ना मैं थोड़ा कॉलेज से लेट हो गया था, बस आज की रिकॉर्डिंग डाल सकते हैं प्लीज़? डन।